प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं हिंदी विषय के अंतर्गत कृतिका भाग 2 में आज हम जार्ज पंचम की नाक नामक पाठ जो है पढ़ने जा रहे हैं। उनके अभ्यास के प्रश्न उत्तर जो कि विशेष तौर से परीक्षा में आने की पूरी संभावनाएं हैं। प्रश्न नंबर 1 है, जार्ज की मूर्ति के नाक की नाक खोजते हुए मूर्तिकार गुजरात पहुंचा तो किस महापुरुष की मूर्ति की नाक को परखा। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, पहले वो बंबई गया, उसके बाद गुजरात गया। गुजरात में किन किन महापुरुषों की मूर्ति को नापा। मूर्तिकार ने गुजरात में सबसे पहले गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई आदि नेताओं की मूर्तियों की नाक को देखा और परखा। समझ में आया? यस सर। अगला प्रश्न नंबर 2 है, मूर्तिकार जार्ज के नाक की खोज में देश दौरे पर किस प्रांत में पहुंचा। वो किस प्रांत में गया। मूर्तिकार जार्ज के नाक की खोज के लिए गुजरात, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास, पंजाब, दिल्ली आदि प्रदेशों में पहुंचा था, किंतु उसे कुछ नहीं मिला था। प्रश्न नंबर 3, नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। भाई, दिल्ली में सब कुछ था पर नाक नहीं थी। इस माध्यम से कहना क्या चाह रहा है वो। इस कथन के माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है कि देश की आज़ादी के बाद भारत में सब प्रकार की सुविधाएं हैं, लेकिन भारतवासियों में आज भी आत्मसम्मान की भावना नहीं है। आजादी तो है, आत्मसम्मान की भावना नहीं है। जार्ज पंचम ने भारत को गुलाम बनाया, लेकिन फिर भी उसे गलत सिद्ध करने का प्रयास किसी ने नहीं किया। सभी उसकी नाक को बचाने के लिए लगे रहे। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, रानी एलिजाबेथ द्वितीय के ऐश्वर्य का वर्णन करो। ऐश्वर्य का मतलब उसके ठाट बाट का वर्णन कर रहा है। रानी एलिजाबेथ द्वितीय इंग्लैंड की वह रानी थी। वह अपने पति के साथ भारत आने वाली थी। यह खबर अखबारों में छप रही थी। उसके साथ फोटोग्राफर भी आने वाले थे। उसके नौकरों, बावर्चियों, अंगरक्षकों, यहाँ तक कि उसके कुत्तों तक की तस्वीर भी छापी गई थी, जैसा हमने पाठ में पढ़ा है। चारों ओर महारानी के आने की बातें जोरों पर थी। अब प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, मूर्तिकार ने सभापति को जार्ज पंचम की नाक का क्या विकल्प बताया, क्या अल्टरनेट बताया, भी क्या हो सकता है। मूर्तिकार ने सभापति को सबसे पहले उसने अखबार वालों तक खबर न पहुंचाने का सुझाव दिया। पहले तो ये सुझाव दिया कि आप अखबारों तक ये बातें जानी नहीं चाहिए। दूसरा, अपने देश में नेताओं की मूर्तियां भी तो बनाई गई है, उनमें से किसी भी नेता की जो नाक है वो जार्ज पंचम की नाक से अगर मिलती जुलती हो तो उसे भी दिया जाए। और मूर्तिकार ने इस सुझाव से सभापति जो है वो सहमत हो गया। अब प्रश्न नंबर जो 6 हम पढ़ रहे हैं, प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, जार्ज पंचम की नाक पाठ में निहित व्यंग्य स्पष्ट करो। यानी कि जार्ज पंचम की जो नाक पाठ है उसमें क्या कटाक्ष किया गया है। जार्ज पंचम की नाक पाठ का मूल भाव स्पष्ट करें कि उसका मूल भाव क्या है। नाक मान सम्मान की प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी रचना में किस तरह उभर कर आई है। ये प्रश्न किस तरह आया हुआ है तीनों प्रश्न। अब देखिएगा, अब हम उत्तर देख रहे हैं प्रश्न नंबर 6 के।
कि रानी एलिजाबेथ के भारत के दौरे पर सभी सरकारी अधिकारी उनके स्वागत में जुट गए। जैसा हमने पाठ में पढ़ा था, यह कार्य भारत की नाक कटने के समान था। जॉर्ज पंचम ने भारत को गुलाम बनाया था, इसके बावजूद सरकारी अधिकारी उसकी नाक बचाने में लगे रहे। उसकी नाक लगाने के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च कर दिए और अंत में क्या हुआ, कोई जीवित नाक उस पर लगा दी गई। इससे तो भारतीयों की जो है